सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्ता बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल देखी। अब उस बेसिस पे हम तीन ट्रेंड देखेंगे। पहला है आयनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और तीसरा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इनसे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुन लेना। अगर सुन लोगे तो ट्रिक तुम्हारे हाथ में। ठीक है, देखो पहला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, ये बात क्लियर है तुम्हें? इलेक्ट्रॉन को निकालना है आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से। एक बात बता, ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो इतना बाहर है वो इलेक्ट्रॉन, तो इससे उसकी दूरी बहुत ज्यादा, ये उसको पकड़ के नहीं रख पा रहा, क्योंकि ये तो पास वालों को पकड़ के रखेगा। ठीक है, अपन भी पास वालों से बात करते हैं, दूर वालों से तो कभी कभी बात होती है। ठीक है, तो दूर वाले को पकड़ नहीं पा रहा तो आसानी से निकल जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज कम होती है, और टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज बढ़ती है। तो जब लेफ्ट टू राइट तुम जा रहे हो साइज कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की दूरी कम हो रही है। ठीक है, पास में, तो ये जो है आईपी ये बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। देखो लेफ्ट टू राइट आईपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है और इसकी साइज छोटी होती जा रही है। जब साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होती जाएगी, पास में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे, समझ में आई? अब देखो टॉप टू बॉटम आ रहे हो। ठीक है, टॉप टू बॉटम, ये न्यूक्लियस साइज बड़ी और साइज बड़ी और साइज बड़ी, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर, आए भाई निकल जा, वो अपने आप निकल जाएगा। वो बोल रहा है मैं जा रहा हूं, तुम मस्त रहो। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी क्योंकि साइज ज्यादा है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत है, और जैसी दूरी बढ़ी ब्रेकअप। वेरी गुड सर, वेरी गुड, समझ में आ गई। अब देखो, ये देखो डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, n-1 d1 to 10 ns2, लास्ट क्लास में मैंने पीरियोडिक टेबल में बताई थी। ठीक है, तो n-1 को हम क्या बोलेंगे? मान लो चौथा पीरियड है, चौथे पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, पर अपन उसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं n-1, तो 3d लिखूं मैं उसको, 4-1 को क्या बोलूंगा, 3 3D में ये सीरीज आती थी, टी कम जरा हाफ रफ न्यू जाते थे जब। ठीक है, ऐसा तो साइंस टीचर विंदा ग्रुगु नहीं आती थी, पर न्यू आते थे जब टी कम जरा हाफ रफ आती थी, वही वाली सीरीज है ये। अब देखो इसमें आईपी का ऑर्डर बताओ। सर सीधी बात है, आपने बोला टॉप टू बॉटम जाओगे तो आईपी कम होगी क्योंकि साइज बढ़ेगी, मतलब सर सबसे ज्यादा तो इसकी फिर इसकी, पर ये तो उल्टा कर दिया आपने, आपने सबसे ज्यादा इसकी बता रखी है। क्यों सर, क्यों आप सबसे ज्यादा आपने इसकी बता रखी, जबकि इसकी साइज तो बढ़ी है? क्योंकि टी कम जरा हाफ और नीचे आता है, नीचे तो साइज बड़ी होती, तो फिर इसकी ज्यादा क्यों? इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी आईपी ज्यादा होती है। तो सर ये वाली याद रखे, फिर काम हो जाएगा? नहीं नहीं, देख 3D से तू चल, उस लाइन से तू चल, टी कम जरा हाफ रफ वाली की लाइन से तू चल और पहुंच जा कहे शिवजी सुनो पार्वती तक, तो वहां तक ये इफेक्ट चलता है। जेड इफेक्ट इतना खतरनाक होता है ये। ठीक है, उसकी वजह से जो है नीचे नीचे का एलिमेंट की सबसे ज्यादा आईपी होती है। देख ध्यान रख, टी कम जरा हाफ रफ, बाधा निभाता दबंग, 3 माउथ वाली, सब में लास्ट वाले की सबसे ज्यादा होगी, फिर वही सेम ट्रेंड। ठीक है, तो ये आईपी का ऑर्डर है, तो को याद रखना है। और दूसरी बात क्या लिखी है, देख IP1 जो होता है वो कम होता है, IP2 जो होता है ज्यादा होता है। सीधी सी बात है, एक बार एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला जो निकालना है वो न्यूक्लियस के पास हो, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो IP2 जो होता है हमेशा ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखना, पहली बात समझ में आ गई तुम्हें? तो ये हो गया तुम्हें आयोनाइजेशन पोटेंशियल का पूरा। ये ध्यान रखना तुम, जेड इफेक्टिव का कंसेप्ट 3D से शिवजी तक, 3D से शिवजी तक जेड इफेक्टिव का कंसेप्ट चलेगा, मतलब नीचे नीचे वाले की आईपी ज्यादा होगी, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी जनरल ट्रेंड हमारा चलेगा तो चलेगा। ठीक है, और इसको एक तरीके से और याद रख सकते हो। कैसे याद रखें सर? देखो भैया, अपन होता है साइंस वाले, अपने को थोड़ी सी बात चुप जाती है और अपने दिल पे लग जाती है क्योंकि अपन मेहनत करते हैं। एक होता है आर्ट्स और कॉमर्स का, कुछ करता नहीं है, पढ़ा रहता है, कितने ही ताने दलो, निकलता नहीं है। तो जो निकलता नहीं है वो न्यूक्लियस के पास, और जो निकल जाता है वो है साइंस वाले, दिल पे लगती है सर, दिल पे। ठीक है, हाँ दिल यही होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब साफ है इलेक्ट्रॉन को लेना। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेना? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन को लेना, इसमें था इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसमें है इलेक्ट्रॉन को लेना। और इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, मेटल या नॉन मेटल? सर मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है। सर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, और नॉन मेटल कल आपने बताया थे बकनो पस्कल से बाहर आई। ठीक है, तो सिर्फ नॉन मेटल करेंगे। तो पहली बात ध्यान रखना, ये मेटल नहीं करते, सिर्फ नॉन मेटल करते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को लेना होता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, एक्सो प्रोसेस है। ठीक है, पर हमेशा के लिए नहीं। देख कौन सी प्रोसेस है, एक्सो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगी। अब देख जीरो गैसेस मतलब इनर्ट गैसेस, ही नी अर्कर एक जी आर एन,
वो वाली गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो दोनों जीरो होती है। क्यों सर? अरे भाई वो इनर्ट होती है, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, तो दोनों चीज क्या होती है उनकी जीरो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जीरो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी जीरो। कभी गलती से क्वेश्चन आ जाए हीलियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, तो जीरो मार के आ जाना, समझ में आ गई तुम्हें मेरी बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक और ट्रेंड देखो तुम, लेफ्ट टू राइट अगर तुम जाओगे, ठीक है सर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है सर इलेक्ट्रॉन को लेना, और इधर से इधर जाते हैं ना लेफ्ट टू राइट, जब साइज छोटी होती है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पास पास, हाँ सर समझ गया, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, ठीक। पर टॉप टू बॉटम जाएंगे सर साइज बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की दूरियां न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में बनेगी नहीं ब्रेकअप, समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो, तो ये सीरीज याद रखनी है तुम्हें, क्योंकि जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। देख, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर नाइट्रोजन तो है ही नहीं, आपने बोल दिया नाइट्रोजन। अरे भाई नाइट्रोजन होगा ही क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, 2p3, हाफ ऑर्बिटल p3, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल होगा? मैं तो स्टेबल हूं, मैं क्यों आऊंगा? ठीक है, तो बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर क्या बात कर रहे हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है? अरे भाई इनऑर्गेनिक है, ऐसा तो हो नहीं सकता एक्सेप्शन ना हो। देख एक्सेप्शन क्या है, कैसे याद रखे? देख आदमी रो रहा है और अब हम परेशान है सर, कैसे याद रखे? देख कैसे याद रखेगा, देख सीधा रामबाण। देख देखो लाइन से पीरियोडिक टेबल याद है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लाइन से लिख। सर लाइन से कहां लिखी है? हाँ भाई नाइट्रोजन को आगे करते, मेरे लिए आगे करते हैं, ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है सर, आपके कहने को आगे कर दिया, कार्बन फिर आगे नाइट्रोजन फिर पीछे ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन, ठीक है सर। अब नीचे के एलिमेंट लिख, फिर कल आया है सर, ओल्ड स्टाइल, कहे शिवजी, नेपाल, पाकिस्तान, लिख देगा नीचे के। अब देख सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना वो होती है क्लोरीन की, तो यहां से चलना है क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, फिर एस के पास जा, फिर ओ के पास जा, फिर शिवजी के पास जा, फिर कार्बन के पास जा, फिर पाकिस्तान के पास जाओ। नेपाल की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है इस सीरीज में, ये बात ध्यान रखना। ये सीरीज से तेरा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब एक बात और, लास्ट एक्सेप्शन, ये बात ध्यान रख लेना क्योंकि ये तो आसानी से याद हो जाएगा एक्सेप्शन, और कोई सा भी ऑर्डर आएगा अपने को पता लग जाएगा, फटाफट ये बना लेना, ऐसे ऐसे एरो कर लेना, पर ये ध्यान रखना क्लोरीन मैक्सिमम करना। सर ये तो याद हो जाएगा, पर आप बोल रहे हो एक और एक्सेप्शन है, अगर वो भी आप बता दोगे तो हमारी जिंदगी जो है खुशियों से भरा जाएगी। देख बेटा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, ओल्ड स्टाइल से टिपो। अपन बोल रहे हैं टॉप टू बॉटम ईए कम हो रहा है, मतलब जो ऊपर वाले का होता है वो ईए सबसे ज्यादा होना चाहिए, पर देख भाई नो बोल रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन परिवार और ऑक्सीजन परिवार में जो आगे आगे के एलिमेंट है उनको पीछे पीछे शिफ्ट कर देना और बाकी लाइन से चलने देना, बाकी अपना ऑर्डर फॉलो कर लेना कि टॉप टू बॉटम ये कम होता है, मतलब सबसे ज्यादा ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, फिर लास्ट में नीचे वाला। पर NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन परिवार को पीछे पीछे धक्के दे देना, क्योंकि वो खुद कह रहा है हम आगे नहीं रहेंगे, हम पीछे रहेंगे। नो, हम आगे नहीं रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, ठीक है। अब देख इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की सिर्फ वैल्यू याद कर ले, काम हो जाएगा। देख कैसे याद रखेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 0.5 बढ़ाता चल, वैल्यू याद करता चल, ठीक। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, लाइन से याद हो गई। अब देखो कैसे याद रखेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक। 0.3 बढ़ाता चल, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, ठीक है, 2.5 और 3, यहाँ पे 4 बढ़ाना है 3 तक। ये बात याद हो गई, दोनों तरीके से याद करवा दी। अब देख मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट टू राइट जो है EN बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, बड़ा सही लिखा है सर, क्योंकि हमने देख लिया 0.5 से 0.3 से बढ़ रही है, ठीक है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक। इनकी कुछ सेम होती है, जैसे हब 2.1 मतलब हाइड्रोजन की आपको याद है, या फास्फोरस की याद है, तो दोनों की एक ही है हब। ICS 2.5, बैंगन, आलू, क्या बात है सर 1.5, और नकल कर रहा है 3.5, तो ये बात ध्यान रखना, इनकी कुछ सेम होती है, ठीक। अब देख जनरल टर्म, अब देख यहाँ पे लिखा है Cl2O प्लस वाटर, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है HOCl प्लस H2O, पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये गलत है। क्यों गलत है, कोई बताएगा मेरे को? पोस्ट करके बता सकते हो, पोस्ट कर लो चाहे तो, ठीक है। अब मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। देखो क्यों गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कभी भी सेम नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नेवर सेम, इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं, मतलब सिर्फ HOCl बनेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पानी पानी सेम हो गया उधर, ठीक। अगला देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला, कहीं काम तो नहीं आएगा, फिर भी ध्यान रखना अपने को। 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का होल स्क्वायर, 16 डेल्टा EN, डेल्टा EN मतलब चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, प्लस 3.5 डेल्टा EN का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है CSF में, ये पूछा गया था। अगर किसी को एग्जांपल याद रह रहा हो तो ठीक, नहीं रह रहा हो तो ठीक, क्योंकि अब नहीं पूछा जाता। CSF में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, ठीक।
तो ये तो हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, हैलोजन परिवार से आपको मिलाता हूँ, हैलोजन परिवार की आपको हरकतें दिखाता हूँ, फिर आपका ये जो टॉपिक है ये भी खत्म, फिर आगे चलेंगे अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे। ओके तो आप आगे मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे, अपन चल रहे हैं ड्राइव में, और ड्राइव में हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने लेक्चर में जो भी बोला, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिविटी, एक साथ यहाँ पर ये स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पोस्ट करके, अच्छी क्वालिटी में, आपको क्विकेस्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे हैलोजन परिवार से। हैलोजन परिवार में देखो भैया वही बात है, सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन, ठीक है। फिर कल बाहर आई अंटी, क्या बात है सर, ये तो मेरा फेवरेट परिवार है। तो अंटी नीचे नीचे है, तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी होगी, जो नीचे नीचे होगा, और सबसे कम जो ऊपर ही ऊपर होगा, सीधी सीधी बात है। तो पहला ट्रेंड तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस का, देखो यहाँ मैंने लिखा है टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पर यहाँ क्लोरीन की ज़्यादा बता रही कि फ्लोरीन से, क्यों, क्योंकि भाई फ्लोरीन का साइज है छोटा, और छोटा है और इलेक्ट्रॉन पहले ही बहुत सारे हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होना, तो भाई धक्का मुक्की करेंगे, मैं नहीं रहने दूँ, मैं नहीं रहने दूँ, फिर तो दिक्कत है ना। इसलिए क्लोरीन की ज़्यादा कर दी अपन ने, क्योंकि क्लोरीन की जो साइज है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन बड़ी है। पर अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए F2, तो भाई 2 F जब हो जाएंगे, हालांकि छोटे हैं पर अब तो दो दो घर है, तो भैया इधर उधर एडजस्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना फ्लोरीन 2 ही आगे रहेगा, ठीक है। अब IP तो जो है टॉप टू बॉटम कम ही होगी, क्योंकि सर सबसे छोटी साइज जो है F की है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास है सर, तो फिर तो इसमें IP ज़्यादा होगी, और नीचे जाते जाएंगे तो IP कम होगी, सेम ट्रेंड है, ठीक है। पर F माइनस और Cl माइनस में ध्यान रखना है, Cl माइनस लोगे तो भैया उसकी ज़्यादा हो जाएगी IP, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पास पास हो जाएंगे, हाफ फील्ड का कंसेप्ट आ जाता है। तो ये अगर ध्यान रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक, इससे नहीं पूछा जाता। जनरल ट्रेंड याद रखो एक ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक ये याद रखो। चलो आगे देखो, टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसमें भी कम होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है टॉप टू बॉटम इसमें कम हो रहा है, मतलब फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव होता है, क्यों भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है इसकी, सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, ये बात ध्यान रखना। अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, सबसे पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। सर कैसे याद रखें, कल बाहर फिर आई थी, कौन आई थी, अब वो तो तू जान कौन आई थी भाई, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन में कल बाहर फिर आई थी, बुला लेना उसको वापस, है ना, बातें करो तुम, मेरे को क्या है। चलो आगे चलो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, टॉप टू बॉटम जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सर फ्लोरीन का होता है आपके कहने के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, अब देखो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर जो है टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। सर आपने तो बोला था एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में, और टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। सर फिर ये उल्टा क्यों, भेदभाव क्यों, मैंने वहाँ पे बोला था एक्सेप्ट नॉन मेटल, तो यहाँ पे वो प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ये हैलोजन परिवार से आपकी मुलाकात होगी, थोड़ा एंडा बेंडा है पर एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अपने क्वेश्चन आएगा, अपने को क्वेश्चन लगाने से मतलब है, एक तो ये ज़रूर याद रख के जाना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, कीप सपोर्ट, थैंक यू।